सोचिए, अगर दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, राष्ट्रपति, राजकुमार, अरबपति एक ही अपराध से जुड़े हो, तो क्या सच कभी बाहर आ पाएगा? दोस्तों, आज की यह कहानी किसी एक आदमी की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की है जो अमीरों के लिए कानून बदल देता है। इस कहानी का नाम है जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। एक ऐसा मामला जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। जेफरी एप्स्टीन कोई बड़ा नेता नहीं था, कोई फिल्मी सितारा नहीं था, फिर भी उसकी पहुंच थी व्हाइट हाउस तक, ब्रिटिश राज परिवार तक, दुनिया के सबसे अमीर लोगों तक। शुरुआत में वह एक साधारण स्कूल टीचर था, लेकिन अचानक करोड़ों की संपत्ति, प्राइवेट जेट, निजी द्वीप और हाई प्रोफाइल पार्टियां। सबसे बड़ा सवाल, इतना पैसा आया कहां से? सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं उसका असली काम था ऐसे राज इकट्ठा करना जिनसे ताकतवर लोग डरते थे। दोस्तों, एप्स्टीन का एक निजी द्वीप था, लिटिल सेंट जेम आइलैंड। स्थानीय लोग इसे कहते थे पेडोफिल आइलैंड। यहाँ क्या होता था, नाबालिग लड़कियों को बुलाया जाता था, उन्हें पैसे, गिफ्ट और झूठे सपनों में फंसाया जाता था, फिर ताकतवर मेहमानों के सामने पेश किया जाता था। पीड़ितों ने कोर्ट में बताया, उन्हें जबरदस्ती शोषण का शिकार बनाया गया। कमरे में कैमरे लगे रहते थे, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता था। यह सिर्फ गुनाह नहीं था, यह था ब्लैकमेल का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स असल में कोई एक फाइल नहीं है, यह है कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, गवाहों की गवाही, फ्लाइट लॉन्ग्स, संपर्क सूची। इन फाइल्स में कई बड़े और ताकतवर नाम सामने आए। जरूरी बात, किसी का नाम आना अपराध साबित होना नहीं है, लेकिन सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े नाम इतनी बार एक ही आदमी के साथ क्यों दिखे? 2008 में एप्स्टीन गिरफ्तार हुआ। आरोप लगा नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण, लेकिन सजा सिर्फ 13 महीने, वो भी आरामदायक जेल। उसे दिन में बाहर जाने की इजाजत थी, काम करने की छूट थी। इस सौदे को कहा गया स्वीट हार्ट डील। सवाल आज भी है, किसके दबाव में यह सौदा हुआ? 2019 में एप्स्टीन दोबारा पकड़ा गया। इस बार केस अंतर्राष्ट्रीय बन चुका था, कई बड़े लोग बेनकाब हो सकते थे, लेकिन 10 अगस्त 2019 एप्स्टीन जेल की कोठरी में मृत पाया गया। सरकारी रिपोर्ट कहती है आत्महत्या की थी, लेकिन सवाल, कैमरे खराब क्यों थे, गार्ड सो क्यों रहे थे, हाई सिक्योरिटी जेल में इतनी लापरवाही कैसे? यहीं से जन्मा मशहूर वाक्य, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। दोस्तों, एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसके सबसे करीबी साथी गिलेन मैक्सवेल थे। उसका काम था लड़कियों को ढूंढना, उन्हें तैयार करना, एप्स्टीन और उसके मेहमानों तक पहुंचाना। 2021 में उसे दोषी ठहराया गया, 20 साल की सजा हुई, लेकिन जनता पूछती है सिर्फ वही, बाकी सब कहाँ गए? क्योंकि यह मामला दिखाता है पैसा कैसे कानून को खरीद लेता है, ताकत कैसे सच को दबा देती है और पीड़ितों की आवाज कैसे कुचल दी जाती है। यह सिर्फ एक अपराध नहीं, यह सिस्टम की सच्चाई है। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन सवाल जिंदा है। क्या सच कभी पूरा सामने आएगा? क्या ताकतवर लोग कभी सजा पाएंगे, या हर बार सच किसी द्वीप में दफना दिया जाएगा? एप्स्टीन एक आदमी था, लेकिन एप्स्टीन सिस्टम आज भी जिंदा है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस एक ही बात बोलूंगा, जब अपराध ताकतवर करता है तो न्याय चुप हो जाता है, लेकिन इतिहास गवाही देता है, सच देर से सही पर सामने जरूर आता है। धन्यवाद।